तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी एन साइंस। और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स की एक्सरसाइज सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 6 ऑफ योर साइंस टेक्स्ट बुक। तो लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं यहाँ पर। मैच द प्रॉपर टर्म्स फ्रॉम कॉलम ए एंड सी एंड डिस्क्रिप्शन इन कॉलम बी। सो यहाँ पर पता है क्या, जैसे आपने टेक्स्ट बुक में चैप्टर पढ़ लिया होगा, तो वहां पर जैसे कि डिविजन्स दिए हुए हैं थैलोफाइट के, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म्स के। तो इसके नाम, डिविजन्स के नाम तो यहाँ पर लिखे हुए हैं और उसके एग्जांपल्स कॉलम सी में दिया हुआ है। और कॉलम बी में कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जिसको हमें मैच करना है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? थैलोफाइट्स का करेक्ट आंसर होगा कि ये जो प्लांट्स है ये मेनली वाटर में ग्रो करते हैं और इसका एग्जांपल आपको पता है एल्गी है। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनको वाटर चाहिए होता है रिप्रोडक्शन के लिए, एंड हम इसको डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में भी। और इसका एग्जांपल मॉस है, बाकी भी एग्जांपल्स है मर्केंशिया एंड ऑल। टेरिडोफाइट क्या होते हैं, मतलब कि स्पेशल पॉइंट इसके पास क्या है यहाँ पर, ये टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर के लिए। और इसका एक प्री डोमिनेंट एग्जांपल फर्न्स है। जिम्नोस्पर्म्स के लिए यहाँ पर पॉइंट है कि कोई नेचुरल कवरिंग नहीं होती सीड पर, जैसे जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म्स में होती है वैसे जिम्नोस्पर्म्स में नहीं होता। इसका एग्जांपल साइकस है, जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल। एंजियोस्पर्म में स्पेशल पॉइंट ये है कि जो सीड्स है वो फ्रूट के अंदर बनते हैं, मतलब जो फ्रूट है उसके अंदर सीड होता है, मतलब सीड के पास एक नेचुरल कवरिंग है फ्रूट की, बट वो एब्सेंट होती है जिम्नोस्पर्म्स में। एंड इसका एक एग्जांपल है टमारिंड, जिसे इमली भी कहते हैं, है ना। So let's see the question number 2. Complete the sentences by filling in the blanks and explain those sentence statements. तो यहाँ पर हमारे पास ना कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, उसको एक्चुअली स्टेटमेंट में फिलअप करना है कि कौन सा करेक्ट होगा और उसको एक्सप्लेन करना है कि वो स्टेटमेंट का मतलब क्या है एक्चुअल में। सबसे पहला क्वेश्चन है डैश, जो ऑब्वियसली हमें फिलअप करना है। प्लांट्स हैव सॉफ्ट एंड फाइबर लाइक बॉडी। इसका आंसर होगा थैलोफाइटा। जो डिवीजन है क्रिप्टोग्राम में, जो डिवीजन है डिवीजन नंबर 1 थैलोफाइटा, उनके पास सॉफ्ट एंड फाइबर लाइक बॉडी होती है। इसको जरा एक्सप्लेन करते हैं पॉइंट्स को। सबसे पहला पॉइंट है कि ये जो प्लांट्स होते हैं ये मेनली वाटर में ग्रो करते हैं। सेकेंडली, कुछ प्लांट्स इसमें से फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं, कुछ सलाइन वाटर की मतलब ओशंस हो गया। सलाइन वाटर जैसे कि ओशंस, क्योंकि जो सी ओशंस होते हैं सलाइन वाटर माना जाता है। फ्रेश वाटर में आप लेक लेक को कंसिडर कर सकते हो। जो रिवर होते हैं ना वो फ्रेश वाटर बॉडीज होती है। दिस ग्रुप ऑफ प्लांट्स डू नॉट हैव स्पेसिफिक, तो यहाँ पर मेन पॉइंट स्टार्ट होता है कि ये जो ग्रुप ऑफ प्लांट्स है इनके पास कोई स्पेसिफिक प्लांट पार्ट नहीं होता, जैसे कि रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ, फ्लावर्स, ऐसा कुछ भी नहीं होता इनके पास। तो आप समझ लो कि जब जो मेन प्लांट्स होने चाहिए जो प्लांट में होती है वो इनके पास है ही नहीं, तो इनकी बॉडी कैसी होगी, है ना। तो देयरफॉर हम कहते हैं कि जो थैलोफाइटा के प्लांट्स है यूजुअली हैव अ सॉफ्ट एंड फाइबर लाइक बॉडी, पूरा थैलोस वाली बॉडी होती है, ज्यादा कुछ इनमें होता नहीं है। हम डिस्कस करेंगे आगे। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि डैश इज कॉल्ड द एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। किसे कहते हैं? ब्रायोफाइट्स को कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसका भी आंसर है हमारे पास। सबसे पहली बात कि जो ब्रायोफाइट्स है वो ग्रो करते हैं मॉइस्ट सॉइल। मॉइस्ट सॉइल मतलब कि एक टेरेस्ट्रियल बॉडी हो गया, है ना। मॉइस्ट सॉइल मतलब एक टेरेस्ट्रियल लैंड पर, बट ऑल्सो नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। वाटर भी चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए, लैंड पर रहते हैं, मॉइस्ट सॉइल मतलब टेरेस्ट्रियल लैंड पर रहते हैं, बट ऑल्सो नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। सो वी सी दैट ब्रायोफाइट इज ऑल्सो कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। फ्रॉग का एग्जांपल पता है आपको कि वो लैंड पे भी रहता है पानी में भी रहता है, वैसे ही ब्रायोफाइट एक तरह से कि लैंड पे वो ग्रो करता है मॉइस्ट सॉइल पे, बट वाटर भी चाहिए उसको रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि वाटर नहीं रहेगा वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। जो न्यू प्लांट है वो फिर, जो न्यू ब्रायोफाइट्स है वो फिर कहाँ से आएंगे, इसलिए। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम कहते हैं कि एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ऑल टुगेदर अगर आप थैलोफाइट को देखोगे तो वो पानी में ही ग्रो करता है, उसका रिप्रोडक्शन भी पानी में ही होता है, सब कुछ पानी में ही है उसका।
है ना, फ्रेश और सलाइन वाटर जैसे हमने डिस्कस किया। बट इसको ये रहता ग्राउंड मॉइस्ट सॉइल पे, बट वाटर भी चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि इन टेरिडोफाइट्स asexual reproduction occur by dash formation and sexual reproduction occur by dash formation। तो इसका आंसर आएगा स्पोर एंड जाइगोट। तो टेरिडोफाइट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हमें लिखना होगा यहाँ पर कि दे रिप्रोड्यूस किसके बारे में बात हो रही है, टेरिडोफाइट्स के बारे में बात हो रही है। दे रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। तो स्पोर फॉर्मेशन वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। फॉर्मिंग अलोंग कहाँ बनते हैं वो, बैक द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लीव्स। मतलब जब आप देखते हो लीफ को, उसके बैक साइड लिखा हुआ है कि अलोंग द बैक, पोस्टीरियर मतलब उसके लीफ के पीछे वाले स्ट्रक्चर पे जो है ये ऐसे स्पोर्स, टेक्स्ट बुक में इसका डायग्राम भी दिया हुआ है। तो ऐसे ये स्पोर्स यहाँ पर फॉर्मेशन होती है इनकी, इससे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और ऑब्वियसली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जाइगोट फॉर्मेशन से होता है, फिर वहां से एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है। तो ये एक पॉइंट है। और एक और पॉइंट मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा कि जो टेरिडोफाइट के प्लांट है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। इसका मतलब ये है कि एक जनरेशन रिप्रोड्यूस करेगा स्पोर फॉर्मेशन से, एंड एक जनरेशन होगी जो रिप्रोड्यूस करेगा सेक्सुअली बाय जाइगोट फॉर्मेशन। तो पूरे लाइफ साइकिल में एक फेज ऐसा होता है जहाँ पे वो स्पोर फॉर्मेशन करता है, एंड एक फेज ऐसा होता है जहाँ पे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके जाइगोट फॉर्मेशन करता है ना। जाइगोट फॉर्मेशन के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑफ डैश आर born on different sporophylls of the same plant। स्पोरोफिल्स का मतलब क्या होता है कि लीफ होता है, लीफ दैट फॉर्म्स स्पोर। तो एक स्पेशल लीव्स होती है जहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन होती है, दैट फॉर्म स्पोर्स, इसलिए हम कहते हैं इसे स्पोरोफिल। तो इसका आंसर आएगा जिम्नोस्पर्म्स। लेट अस डिस्कस फ्यू पॉइंट्स। जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है कि एज दिस प्लांट डू नॉट टेक असिस्टेंस, असिस्टेंस का मतलब है हेल्प, किसकी हेल्प नहीं लेते ये, पॉलिनेटर्स की, पॉलिनेशन, वेक्टर्स भी कहते हैं पॉलिनेटर्स को। जो मेल एंड फीमेल फ्लावर है रिप्रोडक्शन के लिए उन दोनों को लाइक पास पास होना चाहिए। फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट स्पोरोफिल ऑफ द सेम प्लांट। तो जब वो सेम प्लांट पर होते हैं ऑब्वियसली वो पास पास होते हैं एक तरह से, कि यहाँ पर सपोज कर लो ये मेल फ्लावर हो गया और फीमेल फ्लावर का ये स्पोरोफिल हो गया, तो दोनों पास पास है, तब जाके एक सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हो पाती है। और नेक्स्ट पॉइंट एक मैं ऐड करूंगा यहाँ पर, ओनली इन जिम्नोस्पर्म्स मेल एंड फीमेल फ्लावर आर born on different sporophyll of the same plant। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं यहाँ पर। अब ये जो है ये थोड़ा सा ब्रीफ वाला क्वेश्चन है, पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आंसर द फॉलोइंग इन योर द क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स। सो लेट अस डिस्कस। सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट है कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब किंगडम फेनेरिगम्स। फेनेरिगम्स आपको पता है जिसके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन के लिए अलग से स्ट्रक्चर्स होती है और वो हमें दिखती भी है, वी कैन सी इट राइट। So plants which have special structures for reproduction and produce seeds are called phanerogames। phanerogames में आपको पता है ना, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स के एग्जांपल है। ये सीड भी प्रोड्यूस करते हैं और रिप्रोडक्शन के पास इनके लिए रिप्रोडक्शन के लिए इनके पास स्पेशल स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट है। सेकेंड पॉइंट हम ये देखेंगे कि इन दिस प्लांट्स आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन सीड्स आर फॉर्म व्हिच कंटेन एम्ब्रियो एंड स्टोर्ड फूड। जब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है जो सीड्स प्रोड्यूस होती है, क्योंकि सीड तो यहाँ पर बनती है, उसमें एम्ब्रियो होता है, वो स्टोर्ड फूड होता है। स्टोर्ड फूड क्यों होता है, क्योंकि जब सीड जर्मिनेशन होगी, जब सीड ग्रोन अप करेगा वहां से प्लांट निकलेगा, तो जो स्टोर्ड फूड होगा वो एक यूज होगा फॉर द इनिशियल ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो, क्योंकि उसको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए, फूड चाहिए ग्रोथ करने के लिए ऑब्वियसली, तो वो स्टोर्ड फूड हेल्प करता है उसमें। Depending upon whether the seeds are enclosed in a fruit or not, phanerogames are classified into gymnosperm and angiosperms। तो ये कह रहे हैं कि जो सीड्स प्रोड्यूस जो है ना वो फ्रूट में एनक्लोज्ड है कि नहीं है। फ्रूट में एनक्लोज होने का मतलब कि उसके पास एक नेचुरल कवरिंग है और वो एंजियोस्पर्म्स में होता है।
बट सीड्स नेक्ड होती है। नेक्ड सीड्स किस में होती है? जिम्नोस्पर्म्स में नेक्ड सीड होती है, नेक्ड सीड होती है। इसका मतलब ये है कि जिम्नोस्पर्म्स में कोई एक नेचुरल कवरिंग लाइक फ्रूट प्रेजेंट नहीं होता जो एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं यहाँ पर। डिस्कशन यहाँ पर हमें करना होगा डिस्टिंग्विश, सॉरी, डिफरेंस बिटवीन बताना है मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स में। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि नेम से पता लग रहा है कि डाइकॉट, डाइकॉट मतलब कि टू कोटिलिडॉन्स होंगे इसमें, और मोनोकॉट्स में सिंगल कोटिलिडॉन मतलब एक होगा। मोनो मतलब, मोनो मीन्स वन, मोनो इज इक्वल टू वन, एक ही कोटिलिडॉन होगा। तो हाउ डज द कोटिलिडॉन लुक लाइक? सीड में उसकी सीड में कोटिलिडॉन स्ट्रक्चर्स ऐसी होती हैं। इसमें भी स्टोर्ड फूड होता है, फूड स्टोर होता है न्यूट्रिशन के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो कोटिलिडॉन है, इसमें एक ही कोटिलिडॉन है। ये एक ओवरऑल सीड का स्ट्रक्चर है। एंड रूट के बारे में डिस्कस करते हैं। रूट को लेकर क्या डिफरेंसेस है? तो डाइकॉट से उसमें वेल डेवलप्ड रूट होगी, प्राइमरी रूट, टैप रूट प्रेजेंट, टैप रूट सिस्टम इसमें प्रेजेंट होगा, बट मोनोकॉट्स में फाइब्रस रूट। ये दोनों में एक्चुअल डिफरेंस क्या है उसके लिए मैंने आपके लिए एक इमेज लाया हूँ यहाँ पर, कि जो टैप रूट सिस्टम है वो ऐसा दिखता है। देख रहे हैं यहाँ पर आप, जो मेन प्राइमरी ब्रांच है यहाँ पर, प्राइमरी ब्रांच है, फिर यहाँ पर जो सेकेंडरी ब्रांचेस है वो निकले हुए हैं, सेकेंडरी ब्रांचेस है यहाँ पर। तो एक प्रॉपर जैसे रूट होना चाहिए ना, हम इमेजिन करते हैं जैसे रूट को, वैसा रूट इसमें डाइकॉट्स में होता है। बट इन fibrous root or in roots a system in monocots is like पूरा एक प्रॉपर मिड ऐसी ब्रांच नहीं है जो डाइकॉट में होती, ऐसा कुछ नहीं है, बट ऑल टुगेदर एक डिफरेंट है। आप समझ पा रहे हो? ये मैंने एक तरह से रफ ड्राइंग की है, ऐसा कुछ है फाइब्रस रूट में, मोनोकॉट्स में। ऑलराइट, थर्ड पॉइंट है स्टेम को लेकर। जो डाइकॉट्स है उसमें जो स्टेम है वो हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, लाइक बनियान ट्री आपने देखा है, उसकी स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस होती हैं एंड स्टेम की। मोनोकॉट्स में क्या होता है कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो प्लांट है वो मॉडिफिकेशन करता है अकॉर्डिंग टू कि जैसे जिस हिसाब से वो जिस एनवायरमेंट में वो लीव कर रहा है उसको अडेप्ट करने के लिए कुछ मॉडिफिकेशन स्टेम में होता है। जैसे कि होलो बैम्बू, आप बैम्बू ऑब्वियसली आपने सुना होगा कि बैम्बू का जो स्टेम होता है वो होलो होता है। उसमें से लाइक यू कैन सी इट्स, मतलब आप देख सकते हो इतना ज्यादा होलो होता है ना बैम्बू में। फॉल्स होता है नकली, एक तरह से होता है फॉल्स बनाना में, डिस्क लाइक ओनियन में होता है। सो ये पॉइंट्स हैं, रिमेंबर करने हैं आपको। तो ये जो है एक तरह से मॉडिफिकेशंस है स्टेम के फॉर अडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। लीफ पर डिस्कस करें तो जो डाइकॉट्स है उसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है एंड मोनोकॉट्स में पैरेलल वेनेशन होता है। वेनेशन का मतलब ये होता है, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, ये जो आपको ये लाइन दिख रही है, मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो ये जो लाइन है इसको हम बीन्स कहते हैं एक तरह से। तो जो अरेंजमेंट होती है बीन्स की, अरेंजमेंट ऑफ बीन्स, अरेंजमेंट ऑफ बीन्स इज कॉल्ड, इज कॉल्ड वेनेशन। वेनेशन, उसके भी ना दो टाइप्स होते हैं, एक तो रेटिकुलेट वेनेशन जो ऐसा होता है कि फिर ऐसा हो गया, और ये जो मैंने एग्जांपल, ये पीपल का जो लीफ है उसका एग्जांपल लिया हुआ है। एंड ये जो एग्जांपल है पैरेलल वेनेशन का, ये बनाना लीफ है। बनाना लीफ देखा है आपने? बनाना लीफ कैसा होता है? और इसमें जो लीफ बीन्स है वो कहाँ पर है? देखो ये है, दिख रहा है ऐसे पैरेलल? आई होप आपको दिख रहा होगा कि ऐसे पैरेलल में है। इसे कहते हैं पैरेलल वेनेशन एंड दिस वी कॉल द रेटिकुलेट वेनेशन। आई होप यू गॉट द पॉइंट। फ्लावर को लेकर डिस्कस करते हैं कि जो डाइकॉट्स है उसमें जो फ्लावर्स है वो 4 या 5 के मल्टीपल में होता है, मतलब टेट्रामेरस या पेंटामेरस, 4 या 5 के मल्टीप्लस में होगा, मल्टीपल में होगा। बट मोनोकॉट में वो जो फ्लावर है वो 3 के मल्टीपल में होगा, ट्राइमेरस कहते हैं। इसका एग्जांपल दिखाओ, ये देखो, एक देखो ये एक लीफ है, पेटल है, 1 2 3, ये हो गई 4, ये हो गई 5।
तो 5 का मल्टीपल 4 का मल्टीपल भी होता है यहाँ पर। एक तरह से मैं ये ड्रॉ ही कर देता हूँ, आप देख सकते हो ऐसा कुछ, है ना। और ट्राइमेरस में ये कि 3 पेटल होगी इसमें, तो लाइक दैट। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। Write a paragraph in your own words about ornamental plants called ferns. अब अगर कभी आपको पूछ दे कि फर्न्स को हम क्या कहते हैं, फर्न्स आर आल्सो कॉल्ड एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स, क्योंकि टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट से आपको समझ रहा है, फर्न्स आर आल्सो कॉल्ड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल प्लांट्स का मतलब ये कि जो फर्न्स है ना, वो डेकोरेशंस के लिए प्रॉपर बहुत अच्छे दिखते हैं, लाइक उनका अपीयरेंस ही ऐसा है कि मन करे कि उसको घर में लगा दो डेकोरेशंस के लिए। इसका मतलब होता है ऑर्नामेंटल प्लांट्स। तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स में जो फर्न्स है, एक तरह से हम कहते हैं फर्न्स को ऑर्नामेंटल प्लांट्स बिलोंग करते हैं ग्रुप टेरिडोफाइटा। पहला पॉइंट तो ये आपने लिखना है। सेकेंड पॉइंट ये कि जो टेरिडोफाइट्स हैं, दे हैव वेल डेवलप्ड रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, प्रॉपर उनके पास रूट्स होती हैं, स्टेम्स होती हैं, लीव्स होती हैं। ऑल्सो दे हैव सेपरेट टिश्यूज फॉर फूड एंड वाटर कंडक्शन के लिए। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उनके पास कोई फ्रूट या फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता। ऑब्वियसली डू नॉट बियर, उसमें फ्लावर नहीं आते, फ्रूट नहीं आता, किसमें, टेरिडोफाइट्स में। रूट स्टेम लीफ सब प्रॉपर है, टिश्यूज भी प्रेजेंट है फूड और वाटर कंडक्शन के प्लांट में, बट फ्लावर नहीं आता, फ्रूट नहीं आता, मजा ही नहीं है फिर यार, है ना। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट ये कि दे रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। मैंने ये पॉइंट डिस्कस किया था पहले, कि जो मैंने आपको इमेज भी दिखाई थी टेरिडोफाइट्स के लिए थी वो, कि दे रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स along with the back of posterior surface of their leaves। फोर्थ पॉइंट ये कि ये एसेक्सुअल है बाय स्पोर फॉर्मेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जाइगोट फॉर्मेशन, रिप्रोड्यूस करते हैं। ऑल्सो दे हैव वेल डेवलप्ड कंडक्टिंग सिस्टम, इनके पास वेल डेवलप्ड कंडक्टिंग सिस्टम प्रेजेंट होता है, जो फूड एंड वाटर के लिए होता है। एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं फर्न्स के, टेरिस हो गया, एडियन, टेक्स्ट बुक में और भी एग्जाम्पल्स है, तो मैंने यहाँ पर एक दो नाम नेम कर दिए फ्यू को, कि टेरिस, एडियंटम, एग्जाम्पल, लाइक एक पॉइंट आप लिख सकते हो इसके बारे में। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। कैच, लेबल एंड डिस्क्राइब द स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा का ऑब्वियसली एक डायग्राम आपको यहाँ पर ड्रॉ करना होगा, तो लेबल भी करना है और इंफॉर्मेशन भी देनी है। तो आप यहाँ पर लाइक एक प्रॉपर रफ ड्राइंग कर सकते हैं, एक आप लाइक जो स्क्वायर शेप होता है, मैंने यहाँ पर रफ ड्रॉ कर रहा हूँ, आप प्रॉपर स्केल एंड मार्किंग वे से एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। फिर आप एक और लेयर ड्रॉ करेंगे, इसको आप कहेंगे कि ये सेल वॉल है। मैं यहाँ पर बहुत रफ में ड्रॉ कर रहा हूँ, आप इसको शो कर सकते हैं कि ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस हो गया, आप प्रॉपर ड्रॉ करना, है ना। और ये क्या मैंने बना दिए है, क्लोरोप्लास्ट, स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट है ये, क्लोरोप्लास्ट। एंड इसमें आपको स्ट्रक्चर ऐसे दिखाना होगा, जिसे पायरोनॉइड कहते हैं, पायरेनॉइड। तो क्या ऐसा कुछ आप ड्रॉ कर सकते हो। पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, डिस्क्राइब करना है, क्योंकि पायरोगायरा बिलोंग्स टू द ग्रुप डिवीजन, सॉरी, थैलाफाइटा। सेकेंडली, ये ग्रो करते हैं वाटर में, और इनके पास कोई स्पेसिफिक प्लांट पार्ट नहीं होता, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर्स, ऐसा कुछ होता ही नहीं है इनके पास, बस वाटर में ही पड़े रहते हैं। लेकिन ये ना ऑटोट्रॉफ है, ये खुद का खाना खुद बना सकते हैं, है ना, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, दे कैन मेक देयर ओन फूड, किसी ऑर्गेनिज्म पर, किसी दूसरे पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है स्पायरोगायरा को, ऑब्वियसली प्लांट्स को। So these plants usually have a soft and fiber-like body. Soft and fiber-like body होती है। आपने algae देखा है? लाइक बारिश में काफी बार वॉल्स पे आ जाती हैं, टच करके शायद देखा होगा, सॉफ्ट एंड फाइबर लाइक बॉडी होती है ना, मॉइस्ट सरफेस पर है वो वाटर की वजह से, इसलिए।
फिफ्थ पॉइंट ये कि द क्लोरोप्लास्ट, मैंने अभी बताया डायग्राम में कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो स्पाइरली अरेंज होते हैं उसके सेल्स में। तो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो डिवीजन है उसके लिए कुछ यूनिक पॉइंट्स हमें यहाँ पर बताने, कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने जो उसके लिए ब्रायोफाइट्स के लिए हैं। सबसे पहला पॉइंट ऑब्वियसली ये आना है कि जो ग्रुप ऑफ प्लांट्स है, इसको दिस ग्रुप ऑफ प्लांट्स इज आल्सो कॉल्ड एम्फिबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज ये ग्रो करते हैं मॉइस्ट सॉइल में बट नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। These plants are thyroid, multicellular and autotrophic. Thyroid का मतलब ये कि इनकी जो बॉडी है पूरी थैलस लाइक है क्योंकि इनके पास रूट स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। तो आप इसको जो रूट स्टेम लीफ है इसको छोड़कर जो इमेजिन कर सकते हो स्ट्रक्चर, कुछ भी स्ट्रक्चर, वो थैलॉइड, उसे हम कहते हैं कि थैलस लाइक बॉडी है, मल्टीसेलर है और ऑटोट्रॉफिक ऑब्वियसली प्लांट है तो खुद का खाना ये खुद बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट ये कि दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन से ये रिप्रोडक्शन करते हैं। ऑब्वियसली स्ट्रक्चर का पॉइंट यहाँ पर आ गया, देखो जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्लैट होता है, रिबन लाइक, समझ रहे हो कितनी अजीब सी बॉडी है इसकी, क्योंकि इसके पास ट्रू रूट स्टेम लीव्स होता ही नहीं है, रिबन फ्लैट लाइक बॉडी है पूरी इसकी ब्रायोफाइट्स की। इंस्टेड, तो ठीक है मान लिया कि इसके पास ट्रू रूट्स नहीं होते, स्टेम नहीं होते, बट क्या उसके जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं? क्या ये होते हैं? हाँ जी होते हैं। हम कहते हैं कि इसके पास स्टेम लाइक कुछ लीफ लाइक रूट लाइक राइजोइड्स इसके पास अवेलेबल होते हैं। तो ये एक तरह से फॉल्स स्ट्रक्चर है, मतलब ये ट्रू नहीं है, तभी हम कहते हैं ना स्टेम लाइक। हम इसको स्टेम नहीं कहते, हम इसको कहते हैं स्टेम लाइक क्योंकि फॉल्स स्ट्रक्चर्स हैं। जब हम एक्चुअली स्टेम को कंपेयर करते हैं तो उसके स्टेम जैसा नहीं है, स्टेम जैसा है कुछ, स्टेम नहीं है स्टेम जैसा है, इसलिए हम लिखते हैं स्टेम लाइक, लीफ लाइक पार्ट। और रूट लाइक में अगर कोई आ गया आपको क्वेश्चन तो आपको लिखना है कि राइजोइड्स रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ब्रायोफाइट्स में। They do not have specific tissues for conduction of water, food। उनकी बॉडी में अगर फूड एंड वाटर कंडक्शन करना है, किसी पार्ट से कहीं पहुंचाना है, तो उसके पास कोई टिश्यूज ही नहीं है इसके लिए। एग्जाम्पल्स ऑब्वियसली आप लिख सकते हो मॉस फिनेरिया, एंथोसेरोस, रिक्सिया, और भी एग्जाम्पल्स है टेक्स्ट बुक में, यहाँ पर मैंने एक दो लिख दिए एक्सेट्रा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं यहाँ पर हम। Sketch and label figures of the following plants and explain into brief। तो obviously इनके डायग्राम्स बनाने और पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं उसके। मर्केंचिया ब्रायोफाइट है, तो आप डायग्राम यहाँ पर देख सकते हैं कि कैप्सूल है, ये स्टॉक है, लीफ लाइक पार्ट्स है, और ये हो गए इसके राइजोइड्स जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है, ये लीफ लाइक पार्ट है। ऑलराइट, इसके लिए जो पॉइंट है वो मैं डिस्कस करूंगा आगे। सेकेंड फुनेरिया, फुनेरिया भी ब्रायोफाइट है, इसके लिए आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, जो रूट लाइक है वो राइजोइड है। यहाँ पर फुनेरिया का डायग्राम टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, देखो ये कैप्सूल है, स्टॉक है, लीफ लाइक पार्ट्स है, ये वाली लग रही है ना आपको, लीफ लीफ नहीं है, लीफ लाइक है, राइजोइड रूट लाइक स्ट्रक्चर्स है। तो इन दोनों के लिए आप जो प्रीवियस स्लाइड पे मैंने जो पॉइंट्स आपको बताए ब्रायोफाइट्स के लिए, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो क्योंकि वो उसका ही पार्ट है। ठीक है, फर्न्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्न्स का आपको ऑब्वियसली यहाँ पर डायग्राम दिख रहा होगा, इसलिए हम कहते हैं ना ऑर्नामेंटल, अच्छा दिख रहा है। तो या इसके पास प्रॉपर रूट है, लीफ है, स्टेम प्रॉपर है सब इसके पास। एंड इसके लिए जो पॉइंट है आपको मैंने जो प्रीवियस में एक्सप्लेन किया आपको, यू कैन राइट दिस पॉइंट्स हियर। फोर्थ है स्पाइरोगाइरा, ऑब्वियसली सेम क्वेश्चन हो गया एक तरह से क्योंकि वहां भी डायग्राम स्केच लेबल करना था फिर पॉइंट लिखने थे, सो यू कैन राइट दिस पॉइंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। हमने एक क्वेश्चन देखा था जहाँ पे मोनोकॉट एंड डाइकॉट को कंपेयर करना था, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है एक तरह से कि कलेक्ट करना है मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट अवेलेबल इन योर एरिया। अब आपके एरिया में कुछ अलग होगा, मेरी एरिया में कुछ अलग होगा, तो मैंने क्या किया, एक जनरल केस पकड़ लिया। आप वो लिख सकते हो अपने नोट्स में एग्जाम्स में कि अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया कि
एक मोनोकॉट का मैंने प्लांट कंसिडर कर लिया, जेनरिक केस लिली। तो इसके जो रूट्स है वो फाइब्रस है, मोनोकॉट में फाइब्रस रूट्स होते हैं, मैंने आपको दिखाया था इमेज। स्टेम इसका हॉलो होता है, स्पेसिफिकली इसके लिए एटलीस्ट याद रख लेना, बैम्बू के लिए एक था कि जो स्टेम है वो हॉलो है। एंड एक सेकेंड एग्जांपल लिली है यहाँ पर। मैंने आपको दिखाया था कि पैरेलल वेनेशन कैसे दिखते हैं, तो लिली की लीव्स भी पैरेलल वेनेशन शो करता है। फ्लावर इसके जो है वो 3 पार्ट्स हैं और इन द मल्टीपल ऑफ 3, सो यू कैन राइट ट्राइमेरस। डाइकोट में मैंने हिबिस्कस का एग्जांपल लिया हुआ है। इसके पास ऑब्वियसली वेल डेवलप्ड रूट है, प्राइमरी रूट है, टैप रूट सिस्टम है, मनी मैंने आपको दिखाया था ड्रॉ करके कि जो सेकेंडरी रूट्स होते हैं वो कैसे निकलते हैं फ्रॉम द प्राइमरी रूट्स, अराइज फ्रॉम प्राइमरी रूट्स। इसका जो स्टेम है वो हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, हॉलो नहीं है। जो लीव्स हैं वो रेटिकुलेट वेनेशन शो करते हैं। I showed you about its flower have 5 petals, especially जो हिबिस्कस है, अगर आपने देखा होगा कि रेड कलर का फ्लावर होता है, ऑब्वियसली आपने देखा ही होगा 5 पेटल्स होते हैं इसमें, तो वी कैन राइट पेंटामेरस। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच क्राइटेरिया आर यूज्ड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, मतलब जो प्लांट्स हैं ठीक है समझ गए, बट इसमें जो क्लासिफिकेशन जो डिवीजन हमने की है ये किस बेसिस पे की है। जैसे कि आपको पता है कि क्रिप्टोग्राम्स और फेनेरोग्राम्स में जो डिवीजन होता है वो उनमें मेजर डिफरेंस ये होता है कि जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो क्रिप्टोग्राम्स में दिखते नहीं है, कुछ प्रॉपर यूनिक स्ट्रक्चर्स नहीं है, बट ऑल टुगेदर फेनेरोग्राम्स में सीड बनती है, प्रॉपर रिप्रोडक्शन के लिए स्ट्रक्चर्स है। सो ओवरऑल हम क्रिप्टोग्राम और फेनेरोग्राम्स का डिवाइड कर लेते हैं, बट हाउ वी डिवाइड थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, डिफरेंट अलग अलग कैसे कर लिया इसको, जिम्नोस्पर्म को एंजियोस्पर्म, मोनोकॉट, डाइकोट को डिफरेंस अलग अलग कैसे कर लिया, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया हमें डिस्कस करना पड़ेगा। सो लेट अस डिस्कस दोस क्राइटेरियाज। So plants are classified based on the following criteria. Number one, presence or absence of organs is the first criterion for the classification of plants. कि organs, तो specific organs present है कि absent है, तो उसको जिसमें present है उसको अलग ग्रुप में रख दो, जिसको जिसमें absent है उसको अलग ग्रुप में रख दो। Presence or absence of separate conducting tissues for the conduction of water and food is the second criteria, कि जो tissues होने चाहिए प्लांट में फूड एंड वाटर कंडक्शन के लिए वो है कि नहीं है। तो इसी के बेसिस पे जैसे कि जो टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म, इनमें पोजेस करते हैं, पोजेस का मतलब होते हैं इसमें, इट डज हैव कंडक्टिंग टिश्यूज, so they are included in vascular plants. Thallophytes और bryophytes के पास नहीं होते conducting tissues water and food conduct transport के लिए, so they are under non-vascular plants. तो वैस्कुलर प्लांट्स और नॉन वैस्कुलर प्लांट्स को आपने डिफरेंशिएट कैसे किया कि वैस्कुलर प्लांट्स में कंडक्टिंग टिश्यूज है, नॉन वैस्कुलर प्लांट्स में कंडक्टिंग टिश्यूज नहीं है। ऑलराइट, और इसके एग्जांपल्स भी बता दिए आपने कि नॉन वैस्कुलर के एग्जांपल थैलोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स हैं, एंड वैस्कुलर के एग्जांपल्स टेरिडो, जिम्नो, एंजियो है। If the plants do not bear flower, fruit, seeds, they are non-seed bearing plants. If they bear flower, fruit, seeds, they are seed bearing plants. ठीक है, अगर ऑब्वियसली उसके पास सीड वगैरह नहीं है तो वो नॉन सीड बेयरिंग में आएगा। फ्रूट सीड, फ्रूट फ्लावर सीड है तो वो सीड बेयरिंग में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि डिपेंडिंग अपॉन वेदर द सीड्स आर एनक्लोज्ड इन द फ्रूट और नॉट। मैंने ऑलरेडी ये पॉइंट डिस्कस किया था अभी ही इस पर्टिकुलर लेक्चर में कि जो सीड है वो फ्रूट के अंदर एनक्लोज है कि नहीं। मैंने बताया था ना तभी कि जो जिम्नोस्पर्म से उसे नेक सीड कहते हैं, क्योंकि जो सीड है वो नेचुरली फ्रूट से कवर्ड ही नहीं है, बट जिम्नोस्पर्म्स में, एंजियोस्पर्म्स में ऐसा होता है, सीड्स आर कवर्ड बाय फ्रूट, एक नेचुरल कवरिंग प्रेजेंट है। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कॉटिलिडॉन्स, मैंने जब मोनोकॉट एंड डाइकॉट में आपको स्ट्रक्चर दिखाए थे तो मैंने आपको बताया था कि जो डाइकॉट्स है उसमें 2 कॉटिलिडॉन्स है, मोनोकॉट्स में सिर्फ सिंगल कॉटिलिडॉन। सो इस बेसिस पे डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स को डिफरेंशिएट किया हुआ है, अलग अलग ग्रुप्स बनाए हुए हैं कि उसमें 2 कॉटिलिडॉन्स है और इसमें 1 कॉटिलिडॉन। तो एज द नेम सजेस्ट, डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स।